टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ देश भर में मुसलमानों ने एहतजाज करना, सड़कों पर उतरना और इस काले कानून के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का भी फैसला आ चुका है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जनता दल यूनाइटेड के सीनियर रहनुमा हैं और इदारे शरिया के भी मरकजी जिम्मेदार हैं। उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफ़ा दें, नीतीश कुमार को अलविदा कह दे, और उन्होंने कहा था कि वो मीटिंग करने के बाद फैसला करेंगे। क्या कुछ उन्होंने फैसला किया है उसका भी इस वीडियो में तस्करा होगा। इसके अलावा मगरबी बंगाल के बारे में भी बताएंगे, जहां कल एक तारीखी एहतजाज हुआ। 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने शिरकत की। पूरा कलकत्ता शहर ठहर गया था, रुक गया था। ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, उनको अपना कई प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, पुलिस को लाठी भी चार्ज करना पड़ा। उसके अलावा ये भी देखा गया कि बरादरान वतन मुसलमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। तो इस वीडियो में पूरी तफसील बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जुमा के दिन 11 अप्रैल को देश में कहां कहां एहतजाज हुआ। सबसे पुरजोर एहतजाज मुंबई में हुआ। मुंबई में अलग अलग तरीक़ों से मुसलमानों ने एहतजाज किया। कुछ उलमा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर लब्बैक कहते हुए जुमा की नमाज अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर अदा की और मुंबई के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि पूरे मुंबई में इसका एहतमाम किया गया। खा जोगेश्वरी का एरिया हो या सेंट्रल मुंबई का एरिया हो या मुमरा का एरिया हो या कोसा का एरिया हो या जितने मुंबई के इलाके हैं, तमाम इलाकों की तस्वीर आई है, फ़ोटोज़ आई है, जिसमें देखा जा रहा है कि नमाजी जुमा की नमाज अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर अदा कर रहे हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन और साबिक़ एमएलए वारिस पठान ने भी जुमा की नमाज के बाद अपने वर्करों के साथ, मुसलमानों के साथ इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने ज़बरदस्त तरीक़े से आवाज़ बुलंद की, काली पट्टी अपने बाजू पर बांध कर नमाज अदा की और एहतजाज इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, इतने ज़्यादा लोग उनके साथ जमा हो गए कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और आर्जी तौर पर पुलिस ने वारिस पठान को अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन वारिस पठान का एहतजाज लगातार जारी रहा। मुंबई के अलावा हैदराबाद में मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। वहां भी अपने बाजू पर काली पट्टी इन लोगों ने बांधी, इस कानून को रद्द करने की मांग की और कहा जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा हमारा एहतजाज रुकेगा नहीं। हैदराबाद के अलावा पंजाब के जालंधर में मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, इस कानून को रद्द करने की मांग करते हैं और कहते हैं कि वो एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। पटना में भी मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर वो जुमा की नमाज अदा करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी हमारे न्यूज़ रूम में खबर सामने आई है, जहां मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और सरकार से मांग की कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे शहरों में एहतजाज की खबरें सामने आई है। बिहार का सीतामढ़ी ज़िला है, वहाँ एहतजाज हुआ और वहाँ के जो हिंदू शहरी हैं वो भी एहतजाज में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने जो कुछ किया है ये सरासर ज़्यादती है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ एक हिंदू शहरी ने कहा, उसको भी सुनिए। एनडीए की सरकार किस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये तो सारे कर्म करती ही है। इस बार हमारे मुसलमान भाइयों का जो वक्फ का ज़मीन था उस पर भी बिल ला दिया है। दरअसल इनके जो मित्र हैं अंबानी और अडानी, उनके हाथों ये चाहता है कि इस ज़मीन को बेच दें। जिस तरह से रेल बेचा, टाटा बेचा, सेल बेचा, एयरपोर्ट बेच दिया, इसी तरह से चाहता है बेचना। और इसमें देखिए किस तरह से चेहरा में नकाब लगाए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेकुलर का चोला पहने थे, लेकिन इस बिल के सपोर्ट में चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, पूरी जेडीए, इन सब लोगों को अभी लोगों ने देख लिया है कि लोग कैसे आरएसएस के ही एजेंट हैं, आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं और जो आरएसएस कहता है वही करते हैं। तब जाकर ना पहले बोलते थे कि हम सेकुलर है। भाई कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म? आप विरोध करते उस बिल का। सबसे ज़्यादा नीतीश के जो सदस्य थे ललन सिंह, उन्होंने बोला है क्या ललन सिंह के बाप दादाओं ने डोनेट किया था ज़मीन, वक़्फ़ किया था ज़मीन, दान किया था ज़मीन? ललन सिंह कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में भाषण दिए थे कि जितने भी भ्रष्टाचारी है वो सब जब बीजेपी में जाता है तो वॉशिंग मशीन में जब निकलता है तो सबका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। तो क्या बोलेंगे ललन सिंह जी? कुछ बोलने के लिए है? अभी अररिया में देखे हुई है, सीमांचल में एक सभा हुआ था, उसमें बोले थे कि लालू जी को किस तरह से फंसाया, ललन सिंह जी ही बोले थे ना। तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनके बोलने का कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। दूसरी बात, अब बिहार की जनता जिस तरह से नीतीश कुमार जी को खास करके जो देखा है कि किस तरह से वो आरएसएस के गोद में बैठकर इस बिल का समर्थन किए हैं, तो बिहार की जनता उनको गद्दी से उतारने का काम करेगी। 2025 नीतीश फिनिश।
इतनी बार तो पलटी मारा ही नीतीश कुमार ने, गरीबों के भला के लिए एक बार और पलटी मार लेते तो क्या होता? नहीं नहीं, पलटी अब दरअसल उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, दिमागी हालत देख ही रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन पर क्या बोला जाए। वो भी तो अभी गिरफ्त में आए हुए हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी आरएसएस का जो एजेंट है। इसके अलावा देश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ, भोपाल में भी एहतजाज हुआ, अलग अलग शहरों से एहतजाज की खबरें सामने आने लगी है। इसके अलावा कल एक तारीखी और हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ। तकरीबन 10 लाख मुसलमानों ने शिरकत की, 3 लाख मुसलमान वहां मजमा में मौजूद थे और उससे 2 गुना ज़्यादा बाहर सड़कों पर मौजूद थे। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था, वो वहां तक जा नहीं सके। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सियालदा रेलवे स्टेशन बंद हो गया, कई सारे बस स्टॉप बंद हो गए, दूसरा रेलवे स्टेशन बंद हो गया और पूरा कलकत्ता ठप पड़ गया, जाम हो गया। ममता बनर्जी को कई प्रोग्राम में जाना था, लेकिन उनको भी अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि भीड़ हो जाने की वजह से अपने प्रोग्राम में वो नहीं जा सकी। प्रशासन को कई जगह लाठी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के हौसले में कमी नहीं आई, उनकी हिम्मत में कमी नहीं आई। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस प्रोटेस्ट से खिताब करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा, जब तक इस काले कानून को सरकार वापस नहीं लेगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जो प्रोटेस्ट था ये रमज़ान में ही तय किया गया था और उस वक्त इस प्रोटेस्ट की तारीख तय की गई थी जब जेपीसी की मीटिंग हो रही थी, पार्लियामेंट में इस बिल को नहीं लाया गया था और हमारा इरादा था एक छोटा प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जब तारीख आ चुकी है प्रोटेस्ट की तो ये जो बिल था एक्ट में तब्दील हो चुका, इसलिए मुसलमानों का गम और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी मेहनत के 10 लाख मुसलमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ये मैसेज है, ये पैगाम है मरकजी हुकूमत के लिए, सरकार के लिए। उन्हें हमारे जज्बात को समझना चाहिए। सुनिए क्या कुछ मौलाना ने कहा। बिरादरान मिल्लत, आज का ये अजीमुशान तारीखी वक्फ विरोधी वक्फ बिल के विरोध में ये प्रोग्राम हम लोगों ने अंजाम देना शुरू किया है। बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है। ये प्रोग्राम हम लोग 2-2.5 घंटा चलाएंगे। इत्मीनान के साथ आपको बैठना है। अब तक की जो रिपोर्ट है, कमोबेश 1,500 गाड़ी और आगे पीछे 2,000 गाड़ी कलकत्ता पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना लोग बाहर हैं। 2-2.5 लाख आदमी जमा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। हम माफी चाहते हैं, हमने रमजान में बुकिंग किया था कि छोटे पैमाने पर काम करे, बदनसीबी ये बिल कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई, इसलिए आप और हम लोग जमा हुए हैं। दूसरी बात, बज़ाहिर मसला वक्फ का है, मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमान तन्हा जीत नहीं सकते। जब तक हिंदू भाई, सरदार जी भाई, क्रिश्चियन भाई, इसलिए हम चाहते हैं और चाहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग मिल करके इसको विरोध करेंगे। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये चलेगा इंशाअल्लाह। हम लोग प्रोग्राम बताएंगे और तमाम लोग जो बाहर हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ 2 घंटा 2.5 घंटा, रमजान में 14 घंटा रोजा रखा, ना पानी पिया ना भात खाया। अगर रमजान में 14 घंटा रह सकते हैं तो यहाँ 3 घंटा नहीं रह सकते। আজকের এই সভা কেন্দ্রের এনডিএ সরকার, যার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদিজি, তার বিরুদ্ধে এই সভা। সোজা সাপটা কথা সোজা ভাবে বোঝা গেল।
এই সভার আয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা যখন মাঠটা বুকিং করি তখন আইনটা আসেনি, পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়নি। এই পার্লামেন্টের মানে বক্তব্য, তারপরে আইনে আপনার প্রণয়ন হওয়া, এতে মানুষের শরীরের রক্তটা গরম করে দিয়েছে। এখন আপনারা আমাদের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না, এটা আমি বলে যাচ্ছি। এমন কোনো কাজ করব না অন্য কোনো ভাইয়ের কাজে বা প্রাণে আঘাত লাগে। মুসলমান সমাজ, এরপরে আমাদের সর্দারজিরা বসে আছেন, স্বর্ণ মন্দির তাদের প্রাণ, প্রচুর সম্পত্তি ভারতবর্ষে অন্য জায়গায়। কাল যদি ওর উপরে হামলা হয় তো ইনশাল্লাহ আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো না। একইভাবে খ্রিস্টান কমিউনিটি, প্রচুর সম্পত্তি, এদের বলছে বলে এবার খ্রিস্টানদের পালা। আমরাও সেখানে দাঁড়িয়ে একসাথে প্রতিবাদ করব। এই পরিস্থিতিতে আজকের সভা, আমরা রেজুলেশন লিখেছি, সেই রেজুলেশন পড়ে আপনাদের কাছে শোনানো হবে। উর্দু রেজুলেশন আছে, সেটাও আপনাদের সামনে পড়ে আমরা শোনাবো। অনেককেই আমরা ডেকেছি, আমি নাম বললে যদি না আসে না মিথ্যা সাব্যস্ত হব, এ কাজ আমরা করি না। আস্তে আস্তে আসবেন, ধীর স্থিরভাবে বসবেন। একটু বাথরুম টয়লেট দরকার হলে বয়স্ক ছেলেরা 2 ঘন্টা পরে গেলেও চলবে, আর যারা বয়স্ক আছেন বাইরে আপনার পোর্টেবল টয়লেট আছে, ধীরে ধীরে যাবেন। মা বোনেরা এসেছেন, এরা আমাদের সম্মানের, এরা আমাদের ইজ্জতের। অতএব মা বোনরা এসেছেন মানে পুরুষ যেমন চাচ্ছে। और आइए अब बताते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के बारे में। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जनता दल यूनाइटेड के सीनियर रहनुमा हैं और इदारे शरिया के मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह इमारत शरिया फुलवारी शरीफ एक अहम इदारा माना जाता है और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल की इदारा नुमाइंदगी करता है, उसी तरह इदारे शरिया भी है जिसके मेंबरान बिहार में हैं, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में हैं, और ये भी बरेलवी मकतब फ़िक्र का बहुत अहम और नुमाया इदारा माना जाता है। इस इदारा की 5 अप्रैल को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि वो अपनी आखिरी होने वाली मीटिंग में फैसला करेंगे कि उन्हें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे सड़कों पर उतरना है, क्या तहरीक चलानी है। चुनांचे 10 अप्रैल को इदारे शरिया की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 4 सूबों से मुसलमानों ने, नुमाइंदों ने शिरकत की और उस मीटिंग के बाद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने फैसला किया कि वो सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस कानून के खिलाफ हर तरह से वो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ने को तैयार हैं। जब सहाफ़ियों ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से सवाल किया कि आपसे नीतीश कुमार को छोड़ने की मांग की जा रही है, लगातार मुस्लिम कौम का मुतालबा है कि आपको उस नीतीश कुमार को अलविदा कह देना चाहिए जिस नीतीश कुमार की वजह से मुसलमानों के खिलाफ ये कानून पास हुआ है, तो यहाँ पर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कुछ बातें बनाने की कोशिश की, पल्ला झाड़ा और कहा कि हम इस पार्टी में रहकर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी को छोड़ने का अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मशाइख हैं, जिनके मशवरे से हमने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर रहते हुए हमें लड़ाई लड़नी है। हाँ, अगर जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए अगर हमें सड़कों पर उतरने की परमिशन नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, इससे रोका जाता है या इसके ख़िलाफ़ कुछ बात कही जाती है, तब हम इस पार्टी को छोड़ेंगे, उस हवाले से गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं है, हमें रोका नहीं जा रहा है, इसलिए फैसला यही हुआ है कि जेडीयू में रहते हुए सड़क से लेकर संसद तक, अदालत तक हर तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रद्द कराने की लड़ाई हमें लड़नी है। ये मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो रहनुमा हैं वो लगातार मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर रहनुमा हैं अशोक चौधरी, उन्होंने डॉक्टर खालिद अनवर की तरफ से
बुलाई गई ईद मिलन तकरीब में कह दिया कि हमें मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है, हमें मुल्लों की ज़रूरत नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के लिए काम किया है। अब अगर अब भी मुल्ला और मौलाना उनके कामों से मुतमईन नहीं है और वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो ना दे। जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा अशोक चौधरी के इस बयान से मुसलमानों में और ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर अब भी मुसलमान नेताओं के पास गैरत बची है, उनकी जो ईमानी हरारत है वो ज़िंदा है, तो उन्हें नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के लिए ईद मिलन कर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके नेताओं के साथ जा कर के मुलाकातें कर रहे हैं और उनके नेता योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा बोल रहे हैं कि हमें मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। ये तो मौलाना का मुसलमानों का सीधा सीधा अपमान है कि नीतीश कुमार के रहनुमा सामने से आकर मुसलमानों का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर में। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।